सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस 2023 का एक टारगेट बैच लेकर आई हूं। तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज लगाते हैं। इसमें आपको मैं 50 क्वेश्चन रैंडमली पूछी हूँ, हर सब्जेक्ट से, करंट अफेयर से भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मेरे चैनल पर बने रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कालीबंगा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, काले रंग की चूड़ियाँ। देखिए फ्रेंड, ये जो मैं टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ, चूँकि बहुत ही कम टाइम में मैं आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूँगी, मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे। अगर आप डेली बेसिस पर 10 मिनट फी ओनली निकाल कर आप अपना मेरा वीडियो को अगर विजिट करते हैं तो नवंबर में, आई थिंक ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि नवंबर में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, बिहार एसआई 2023 का। तो चलिए, तब तक आप लोगों को बहुत सारा सेट यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल होगा। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए, 563 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु का एक क्षेत्र है लुम्बिनी, वहाँ हुआ था। नेक्स्ट, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन बी, धौलावीरा से। धौलावीरा में क्या करते थे कि ये लोग बांध बनाकर जलाशयों में जल संग्रहित किया करते थे। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रतीक पर उत्तीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते की अगर बात करें तो इसका तात्पर्य होता है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है आप रफ में नोट कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए सेट की हूँ, 50 क्वेश्चन है, अप्रॉक्स 51 के करीब होगा। तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन सेट किया गया वो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के संस्थापक हैं। ऑप्शन डी, ऋषभदेव। जैन धर्म में देखिए कुल 24 तीर्थंकर हुए, तो ऋषभदेव जो इनके पहले तीर्थंकर थे उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। और जैन धर्म के अंतिम तथा 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। नेक्स्ट, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9। देखिए, भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? ऑप्शन ए, आमिर खुसरो। देखिए, आमिर खुसरो की अगर बात करें तो यह अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। नेक्स्ट है कि जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो जजिया कर था, मुसलमानों पर लगाए गए एक धार्मिक कर थे जजिया। तो जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था, लेकिन इसको लगाया दोबारा किसने? तो औरंगजेब ने। कब लगाया? तो 1679 में। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने लखनऊ में की थी। कब? तो अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा आयोजित किया गया था, जिसका बाद में नाम बदल दिया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर से आपको सिविक्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पॉलिटी से। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये संघ समिति के अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान में कुल 8 समितियां थी, 8 समितियों का गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को, आज़ादी से पहले ही। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो देखिए, अगर सिर्फ प्रस्तावना पूछेगा तब अमेरिका हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ प्रस्तावना, प्रस्तावना की भाषा पूछ रहा है, तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन ए यानी ऑस्ट्रेलिया सही है। नेक्स्ट, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द संविधान में कब जोड़े गए?
तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो न्यूनतम आयु राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है तथा लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। नेक्स्ट, बिहार में लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है और बिहार में राज्यसभा के सीटों की संख्या 16 है। नेक्स्ट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 368 में। और संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट, चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? सन 1950 ईस्वी में। यहाँ पर से आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन दिए गए हैं कि मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर में है। अगर इसकी डेप्थ गहराई की बात करें तो इसका डेप्थ है 11,033 मीटर। चलिए नेक्स्ट है कि एशिया महाद्वीप की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील कहाँ है? तो रूस में। अगर पूछेगा कि एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। एशिया महाद्वीप के सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वो भारत का माशिनराम है। नेक्स्ट है कि भारत चीन के बीच स्थित सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है, जो 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित किया गया। नेक्स्ट है कि हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? ब्राह्मणी नदी को। अगर बिहार का शोक पूछेगा तो कोसी नदी, यहाँ पर उड़ीसा का शोक पूछ रहा था तो ब्राह्मणी नदी। नेक्स्ट, गिरना परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है, गिरना नदी पर। इसका मेन मोटो है सिंचाई और जल विद्युत करवाना। नेक्स्ट है कि सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो सेंट्रल रेलवे में कुल 17 जोन हैं और 73 डिवीजन है और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें यानी पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। चलिए, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय लखनऊ में है। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। सिडबी का फुल फॉर्म है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। नेक्स्ट, बिक्री कर किस प्रकार के कर में आता है? तो बिक्री कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है कि मैरी क्यूरी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो मैरी क्यूरी को 1903 ईस्वी में फिजिक्स यानी भौतिकी में और सन 1911 में केमिस्ट्री यानी रसायन के क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि यूरोप का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो जैसे इंडिया का स्वर्ग जम्मू कश्मीर है, सिमिलरली यूरोप का स्वर्ग स्विट्जरलैंड को कहते हैं। नेक्स्ट है कि बर्मा का नया नाम क्या है? म्यांमार। ये सब मिसलेनियस के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि ज्योति तीव्रता की भौतिक राशि क्या है? यहाँ पर से फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऑप्शन सी कैंडला। नेक्स्ट, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट। नेक्स्ट है कि दूध के घनत्व को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? लैक्टोमीटर। नेक्स्ट, सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु कितनी होती है? – 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8। देखिए, अगर ऑक्सीजन का
हम लोग एटॉमिक नंबर की बात करें तो वह भी 8 होता है। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं कोई भी एटम का, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए उसके एटॉमिक मास में से प्रोटॉन को माइनस करते हैं। एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट जो लिखित माइनस प्रोटॉन, तो एटॉमिक मास है यहाँ पर ऑक्सीजन का 16 माइनस प्रोटॉन होता है 8। और प्रोटॉन कैसे निकलता है, तो जो एटॉमिक नंबर रहता है वही प्रोटॉन रहता है, तो 16 माइनस 8 तो 8। नेक्स्ट है कि चाय में कौन सी अम्ल पाई जाती है, टैनिक एसिड। अगर संतरा और नींबू ज़्यादातर खट्टे फलों की बात करें तो इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। दही में लैक्टिक एसिड, सेब में मैलिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड, सिरका में एसिटिक एसिड तथा टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7.0, ब्लड का 7.4 और एसिड रेन का यानी अम्ल वर्षा का 5.6। एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं बॉक्साइट, कोरंडम तथा क्रायोलाइट, इट मीन्स इनमें से सभी। नेक्स्ट, हीरा का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 2.45। नेक्स्ट, जीव विज्ञान के जनक कौन हैं, तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक हैं अरस्तु। नेक्स्ट, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एपी कल्चर, और मछली पालन के अध्ययन को पीसी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है कि अनार के खाने योग्य भाग हैं, ऑप्शन सी बीज का बाहरी आवरण। नेक्स्ट है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी का नाम फीमर है जो जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट है कि विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, फंक ने। नेक्स्ट, विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या है, फोलिक एसिड। रेटिनॉल की अगर बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है थायमीन विटामिन B1 का तथा टोकोफेरॉल विटामिन ई का। नेक्स्ट, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट है कि वर्णांधता का रोगी कौन सा रंग नहीं पहचान पाता है, तो लाल और हरा ये दोनों रंग नहीं पहचान पाता है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हो जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे, ये यहाँ पर से लास्ट में करंट अफेयर के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ऑप्शन बी लखनऊ में। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने कामेश्वर राव कोदवंती को CFO नियुक्त किया है, तो SBI बैंक ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है कि हाल ही में 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक के रूप में कौन सा राज्य उभरा है, ऑप्शन बी तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली बिहार पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल लगा हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।